अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे की चटनी, जो हम अक्सर शादियों में खाते हैं। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 1 पाव आलू बुखारे लिए हैं, ग्राम्स में होंगे 250 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से 2 कप पानी में भिगो के 2 घंटे के लिए रख दिया। चीनी ली हमने 2 कप, सिरका लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, चारे मगज लिए हैं 1 टीस्पून, चुटकी भर मैंने रेड कलर लिया है, इलायची पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। अब एक बर्तन में ये आलू बुखारे और पानी के समेत डाल देंगे। फ्लेम को आप मीडियम रखिए। जैसे ही हल्का सा बॉयल आएगा तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। बॉयल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसको चलाते जाएंगे और मज़ीद पकाएंगे इसे तकरीबन 5 मिनट तक। ये गाढ़ी हो चुकी है, तो अब इसमें हम डालेंगे सिरका, काली मिर्च का पाउडर, इलायची पाउडर और ये चारे मगज डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे रेड कलर। मिक्स करेंगे और इसे पकने देंगे तकरीबन 3-4 मिनट। उसके बाद इसको निकाल लेंगे बोल में, तो ये तैयार हो जाएगी। तैयार है आलू बुखारे की चटनी। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे बोल में निकाल लेंगे। अब चटनी को सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। आलू बुखारे की मज़ेदार चटनी बनके तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी इमली की चटनी, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए इमली का पल्प। इमली ली हमने 200 ग्राम। 2 कप पानी गर्म करके इसमें इमली को भिगो दिया तकरीबन 1 घंटे के लिए और उसका पल्प निकाल लिया हमने। गुड़ लिया हमने 200 ग्राम, इसको भी हमने थोड़ा से पानी में भिगो के रख लिया। नमक लिए हमने 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून। सूंठ का पाउडर लिए हमने 1/2 टीस्पून। ज़ीरा लिया हमने भुना हुआ, पैन में से हमने भून लिया था। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया। 2 टेबल स्पून लिया मैंने पाउडर शुगर। आप रेगुलर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में डालेंगे इमली का पल्प, साथ इसमें डालेंगे गुड़, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, सौंठ पाउडर डालेंगे, भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कुक होने देंगे तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, चटनी में थिकनेस आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर, मिक्स कर लें। अभी ये आपको कम थिक लगेगी क्योंकि ये गर्म है। जब ये ठंडी होगी तो ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारी इमली की चटनी। इमली की चटनी हमारी तैयार है, इसे निकालेंगे। अब तैयार है इमली की चटनी, बहुत ही मज़े की। आप इसे रमज़ान में बनाएं क्योंकि रमज़ान में मन करता है खाने को खट्टी मीठी चीज़ें खाने का। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही मज़े की होती है, जिसे हम कचौड़ी और समोसे के साथ खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, तो किसी भी किस्म के कबाब के साथ भी खा सकते हैं। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। कैरी ली हमने 2 अदद, जिसे हमने काट लिया। पुदीने के पत्ते लिए हमने 4 टेबल स्पून। धनिया लिया है कटा हुआ आधी गड्डी। हरी मिर्चें लिए हमने 6 अदद, छोटी वाली 6 ली हैं। अगर आप बड़ी ले रहे हैं तो 2 ले लें। लहसुन के जवे लिए 2 अदद। ज़ीरा लिए हमने 1/2 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा है ये 1/2 टीस्पून। नमक लिया है 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून और पानी लिया है 2 टेबल स्पून। ये जो ज़ीरा है ये भुना हुआ है, इसे हमने तवे पे भून लिया। आप तवे पे, पैन पे, जिसमें मर्ज़ी भून सकते हैं और इसे इस्तेमाल करें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ब्लेंडर में हम डालेंगे कटी हुई कैरी डालेंगे 2 अदद, और इसे हम कच्चे आम भी कहते हैं। साथ में डालेंगे हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते, कटा हुआ हरा धनिया,
लहसुन के जवे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसकी हम चटनी बना लेंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। कच्चे आम की चटनी हमारी ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे। तैयार है मज़े की कच्चे आम की चटनी। आप इसे रमज़ान में बनाएं, समोसों के साथ खाएं, कचौड़ियों के साथ खाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं इमली और खजूर की बहुत ही मज़े की चटनी। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। इमली का पल्प लिया है हमने 1 कप। खजूरें ली हमने 10 अदद, जिनको हमने गुठलियाँ निकाल के पानी में भिगो दिया। ब्राउन शुगर लिए हमने 4 टेबल स्पून। आप ब्राउन शुगर की जगह रेगुलर शुगर भी ले सकते हैं। अदरक का पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून। नमक लिया है ½ टीस्पून। कॉर्नफ्लावर लिए हमने 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च लिए हमने 1 टीस्पून। भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा लिया है हमने 1 टीस्पून और सिरका लिया है हमने 1 टीस्पून। 1 कप हमने इमली ली। इमली को भिगो दिया पानी में और उसका पल्प निकाल लिया। 10 खजूरें ली, उनकी गुठलियाँ निकाल ली, उनको पानी में भिगो दिया तकरीबन 1 घंटे के लिए। बर्तन लेंगे, फ्लेम को आप मीडियम रखेंगे। उसमें डालेंगे गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प, साथ में डालेंगे खजूरें। पानी के समेत ही डालेंगे इसे। जो हमने पानी डाला था, ½ कप पानी डाला था, उसमें खजूरों को भिगो दिया था, इसके साथ डाल देंगे। साथ में डालेंगे ब्राउन शुगर, अदरक का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डालेंगे, सिरका डालेंगे और साथ ही 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसको करेंगे मिक्स और इसे हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट तक। जैसे ये गाढ़ा होगा तो इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे पकने देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, ये जो सॉस है वो थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसमें और इसे मिक्स किया। इसे डाल के थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे और तकरीबन इसे 1-2 मिनट पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए, चटनी हमारी गाढ़ी हो गई है। फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे ब्लेंड कर लेंगे। चटनी ठंडी हो चुकी है। अब इसे ब्लेंडर में डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। चटनी ब्लेंड हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे। अब हम चटनी को निकाल लेंगे। तो मज़े की इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। आप इसे समोसा, रोल, कचौड़ियाँ और भेलपूरी में डालें और पापड़ी चाट में डालें। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।